ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत प्यारा महीना चल रहा है। मेरे देवादिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं इस सावन में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हर किसी के घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा बीमार पड़ता रहता है, या फिर अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बड़ा रोग हो गया है, बड़ी बीमारी हो गई है, डॉक्टर का पीछा छूट ही नहीं रहा है, दवाइयां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, या फिर डॉक्टर ऑपरेशन करने की बोल रहा है, डायलिसिस करने की बोल रहा है, काफी सारी समस्या है बीमारियों को लेकर के, तो मात्र छोटा सा उपाय आपको करना होगा। 7 दुर्वा वाला उपाय, 3 जगह छूकर आपको करना है ये वाला उपाय। जो भी बीमारी होगी वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, सारी दवाइयां आपकी रुक जाएगी, और अगर दवाइयां काम नहीं करती है तो वही दवाइयां काम भी करेगी और आपका स्वास्थ्य बहुत जल्दी सही हो जाएगा। आप सबको पता है गुरुदेव जब भी अपनी कथा में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे नए उपाय जरूर बताते हैं जो कि आपके जीवन के हित के लिए होता है, ठीक है ना। इस बार जो सावन की कथाएं चल रही है गुरुदेव ने उसी के अंदर इस वाले उपाय को बताया है। पूरे उपाय को ध्यान से सुन करके और समझ करके समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में मैं आपको 3 महा उपाय बताऊंगा जो कि आपकी सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देगा। जो भी उपाय आपको अच्छा लगे वो आप उस वाले उपाय को कर सकते हो, ठीक है ना। उनका करने का तरीका, तिथि और दिन सब कुछ बताऊंगा। काफी सारे लोग जो है ना इस 7 वाले दुर्वा वाला उपाय मैंने सुना, लेकिन वो गलत तरीके से बता रहे हैं, इसी वजह से मुझे ये वाला जो उपाय है बताना जरूरी पड़ गया था। वो बहुत सारी चीजें उसमें मिसिंग बता देते हैं जिससे कि इस उपाय करने का जो पूर्ण तरीका है ना वो सिद्ध नहीं होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं आपको वही पहला वाला उपाय बताऊंगा जिसमें आपको 7 दुर्वा वाला उपाय करना है, ठीक है ना। गुरुदेव ने इस वाले उपाय को करने की जो खास तिथि बताई है ना वो बताइए सावन महीने की कोई सी भी नवमी तिथि, ठीक है ना। आप चाहे कोई सी भी नवमी तिथि आ जाए, अब सावन के बीच में अधिमास आ गया वो नवमी है, जैसे कि कल है, तो आप इस वाले उपाय को कर सकते हो, लेकिन नवमी तिथि के दिन इस उपाय को करना है। और ये वाला उपाय थोड़ा सा लंबा चलेगा, ये चीज ध्यान रखना। आपको इस दिन नवमी तिथि के दिन मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, ठीक है ना। ये लोटा जल ले लोगे आप, ये तो सारे उपाय में आप लेते हो। इसके अलावा जो आपको दुर्वा चाहिए ना, ये ध्यान रखना, ये होती है दुर्वा, ये लेनी है आपको देसी वाली, है ना। विदेशी वाली मत ले लेना। वो फोटो वगैरह में हर कोई बताता रहता है कि भैया ये वाली ले लीजिए, लेकिन इस तरीके की नहीं लेनी है। देसी घास दूब हमेशा महादेव जी को समर्पित करी जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, इस तरीके की होती है देसी घास दूब, ऐसी लेनी है। अब आपको कितनी दुर्वा लेनी है? 7 दुर्वा लेनी है। अब उसको लेने का भी एक क्रम है। देखिए, जब आप उसको उखाड़ेंगे ना तो कोई दुर्वा तो ऐसी लंबी होगी तो आप लंबी ले लेना। अगर कोई छोटी सी दुर्वा आई ना आपके हाथ में तो आप उसको ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि इसके अंदर आपको ये गांठें देखनी पड़े। जिसमें गांठें देखने वाली चीजें होती है ना कि किसी में 3 गांठें होनी चाहिए, वो वाला उपाय लेना करना है, तो वो वाला मैं अपने आप बता देता हूं। इस वाले उपाय में आपको सिर्फ और सिर्फ 7 दुर्वाएं लेनी है अलग अलग, ठीक है। उन 7 दुर्वाओं का क्या करना, आप एक गट्ठर बना लेना इस तरीके से पकड़ के, और इस तरीके से यहां पे लाल धागे से किसी से भी बांध देना। तो ये होगी आपकी 7 दुर्वा, ठीक है ना। तो 1 लोटा शुद्ध जल और 7 दुर्वा लेकर के पहुंच जाना नवमी तिथि के दिन। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो। गुरुदेव ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है, कभी भी आप जा सकते हो। जब आप यहां पर जाएं तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। जब आप इधर की तरफ खड़े हो जाएंगे ना, सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है, जो आप अपने घर से लेकर के आए हो। किन महादेव जी के नाम से, ये वाला कोई वीडियो नहीं बता रहा है, ये देना है हटकेश्वर महादेव जी के नाम से, ठीक है ना। किनके महादेव जी के नाम से? हटकेश्वर महादेव जी के नाम से सबसे पहले 1 लोटा जल समर्पित करना है। उसके बाद में जो आपने एक दुर्वा का गट्ठर लिया है ना, उस दुर्वा के गट्ठर को सबसे पहले ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपको कहां पर रखना है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ये वाली जो मोटी सी लाइन होती है माता अशोक सुंदरी का स्थान है। सबसे पहले आपको उस दुर्वा के गट्ठर को यहां पर रख देना है, पूरी की पूरी 9 दुर्वाओं को, ठीक है ना। और उसको छुआ करके महादेव जी से कामना करना, ठीक है। पहले नंबर पर यहां पर, फिर उसके बाद में यहां से टच करवा करके आपको इसको कहां पर टच करवाना है? शिवलिंग पर, यहां पर आपको टच करवाना है उसी वाली दुर्वा को। और यहां पर टच करवाने के बाद जो सबसे अंत में आपको टच करवाना है, ठीक है ना, वो है गणेश जी का स्थान। तो गणेश जी के जो चरणाविंद हैं, गुरुदेव ने साफ शब्दों में बताया, गणेश जी के जो चरणाविंद हैं, अगर आसपास कहीं पर गणेश जी की मूर्ति है ना तो आप उनके चरणों से भी आप इसको क्या कर सकते हो,
टच करवा देना, यानी कि पहले नंबर पर अशोक सुंदरी मैया पर, दूसरे नंबर पर आपको शिवलिंग पर करना है, तीसरे नंबर पर गणेश जी का जो स्थान होता है ना, ये राइट साइड वाला हिस्सा, इनके चरणाविंद पर इसे टच करवाना है। ठीक है ना। किन महादेव जी के नाम से? वही हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से। जब आप इसे टच करवा लें तो टच करवाने के बाद में यहां पर आपको कामना बोलनी है कि हमारी जो भी शारीरिक बीमारियां हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो, ऐसी कामना करके इस दुर्वा को आपको अपने घर पर लेकर के जाना है। ये चीज ध्यान रखना। अब वीडियो में गलती क्या बताते हैं, पहले यहां पर टच करवा दिया, फिर गणेश जी के स्थान पर, फिर अंत में महादेव जी के, यहां पर नहीं, सबसे अंत में गणेश जी के स्थान पर टच करवाना है। अब आप इसे घर लेकर के चले जाएंगे। तो जब सावन का महीना खत्म होगा, ध्यान से सुनना, सावन का महीना जब खत्म होगा फिर आएगा भादो का महीना। ठीक है ना। तो भादो के महीने में सुबह के समय 5 दिन, 6 दिन या 7 दिन जो भी आपको लगे, डेली की आपको एक दुर्वा सुबह के समय खाली पेट, है ना, उस दुर्वा को चबा चबा करके खा लेना है ना। डेली की एक दुर्वा लेना, सुबह के समय खाली पेट एक एक खा लेना। इससे क्या होगा, ध्यान से सुनना, आपके शरीर की जो भी शारीरिक बीमारियां हैं, चाहे वो एसिडिटी हो, पेट की समस्या हो, और ये स्त्रियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा लाभदायक उपाय है, जरूर करना, बहुत अचूक उपाय है। भादो के महीने में उस दुर्वा को एक एक करके आपको डेली सुबह के समय खाली पेट खाना है। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। इसी के साथ ही गुरुदेव ने एक कथा का भी वर्णन किया गया था कि इस दुर्वा की कथा क्या है। देखिए, आप सबको पता है, जब गणेश जी को कुबेर जी ने अपने घर पर बुलाया था खाना खाने के लिए, तो गणेश जी ने उनका सब कुछ खा लिया था। आप सबको पता है इस वाली कहानी के बारे में। ठीक है ना। तो कुबेर जी के भी गले में आ गई थी। उन्होंने सोचा कि भैया अब क्या होगा, मैं तो इनका पेट ही नहीं भर पा रहा हूं। तब महादेव जी ने दुर्वा भेजी थी, किसके द्वारा? माता अशोक सुंदरी के द्वारा। और इसीलिए यहां पर अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। तो अशोक सुंदरी के द्वारा उन्होंने दुर्वा भेजी थी, किस लिए? ताकि जो गणेश जी ने खाना खा लिया, बहुत ही ज्यादा खाना खा लिया था, उसके कारण उनके पेट में कुछ भी समस्या ना हो या कुछ भी ऐसा वैसा कुछ भी ना हो, इसकी वजह से। और वहीं से यह वाला क्रम चलता हुआ आ रहा है। तो जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसकी सारी शारीरिक पीड़ाएं खत्म हो जाती है, पेट की सारी समस्याएं खत्म जरूर होती है। ठीक है, ये हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है ना। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये भी नवमी तिथि के दिन किया जाता है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सावन की नवमी को करो या फिर आप किसी भी नवमी को कर लो। ठीक है ना। आपको किसी भी नवमी के दिन इस वाले उपाय को करना होगा। देखिए, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बीमार है, काफी बार ऐसा होता है ना कि कौन सावन की नवमी का उपाय करे, कब सावन की नवमी आएगी, अभी अगर आप देख पा रहे हो तो अभी तो कर ले रहे हो, बाद में कैसे करोगे, तो उस नवमी के लिए भी अगला उपाय मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, नवमी तिथि के दिन आपको आटे का एक दीपक लगाना है ना, बनाना है। तो आटे का चौमुखी दीपक आपको इस तरीके से तैयार करना है, जो कि चित्र में दिख रहा है। और इसके अंदर आपको, जैसे इसमें 2 बत्तियां लगी हुई है ना, आपको 2 नहीं लगानी, आपको 4 बत्ती लगानी है, 1, 2, 3 और 4, इस तरीके से। ठीक है। अब इसके अंदर आपको भरना क्या है, वो चीज ध्यान से सुनना। गुरुदेव ने जो इस कथा में वर्णन किया गया था, उन्होंने बताया था कि विष्णु पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, उसी के अंदर इस वाले उपाय का वर्णन किया गया था। 4 बत्ती लगा ली। इसी के अंदर आपको डालना होगा थोड़ा सा तिल्ली का तेल, यानी कि तिल का तेल जो होता है ना, और थोड़ा सा डालना होगा सरसों का तेल। ध्यान से सुनना, सरसों का तेल। ठीक, इससे डाल दिया। अब इसी वाले दीपक को प्रज्वलित करके आपको करना क्या होगा, प्रज्वलित करके जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ही ज्यादा बीमार है, वेंटिलेटर पर है, उसके सर से लेकर के पैर तक आपको 21 बार उसारना है इस वाले दीपक को, है ना। उसार लेना और उसार करके शाम के समय पर करना ये वाला उपाय, प्रदोष काल में, जो 6, साढ़े 6 बजे के बीच का जो समय होता है ना, उस वाले समय पर शाम को। ठीक है ना। उसार करके और यहां पर आपको चौखट के बाहर, बिल्कुल बाहर, यहां पर मत रख देना, थोड़ा सा बाहर जो आपकी चौखट है ना, इस जगह पर उस दीपक को रख देना। लेकिन ध्यान रखना किन महादेव जी के नाम से रखना है, नरसिंह महादेव जी के नाम से। नरसिंह महादेव जी के नाम से आपको उसारना है और उन्हीं के नाम से यहां पर रखना है। और रखते समय आप ये चीज बोलोगे, जो उस दिन की जो तिथि है ना, उस तिथि को बोलोगे, उस व्यक्ति का नाम बोलोगे, उस व्यक्ति का गोत्र बोलोगे, उस दिन की तारीख बोलोगे,
है ना, और कौन सा नक्षत्र चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, जिसकी भी नवमी को आप कर रहे हो उसे बोल करके और यहां पर कामना कर करके रख देना। देखिएगा अगली नवमी तक आते आते वो व्यक्ति एकदम स्वस्थ हो जाएगा, सारी बीमारियां उसके शरीर की खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। मात्र ये वाला जो उपाय है नवमी तिथि के दिन ही किया जाता है। अभी सावन की नवमी चल रही है, आपको दुगना फल प्रदान होगा। जैसा भी बताया वैसा आसान भाषा में आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए सब लोग, आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।